mumraproperty.com दोस्ती का टॉप चैनल पार्टनर है और आपके लिए लाया है बेहद कम कीमत में दोस्ती में फ्लैट बुकिंग का सुनहरा मौका इसलिए कि यह कीमत दोस्ती की अपनी कीमत से भी कम होगी। mumraproperty.com की ओर से नई बुकिंग के लिए लोएस्ट प्राइस चैलेंज और हर बुकिंग पर पाइए 5 ग्राम सोने का तोहफा। सन 2011 से मुमरा कौसा में है mumraproperty.com, जिसका डेवलप होते इस शहर में बैंक, एटीएम, केबी फेयर प्राइस जैसे कारपोरेट सेक्शन लाने में अहम रोल रहा है। सोने के तोहफे और बड़ी सेविंग के साथ दोस्ती में फ्लैट लेने के लिए दोस्ती के शॉप नंबर 13 के mumraproperty.com के ऑफिस पर संपर्क करें। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 14 फरवरी रात 8:30 से 9 बजे के बीच नए बन रहे मित्तल से एमएम वैली रोड पर एक ऐसी वारदात हुई जिसने विश्वास, भरोसा और रिश्ते इन सबको तार तार करके रख दिया है। 20 वर्षीय एक युवती है, अपने पिता के निधन के बाद उनका कामकाज संभालती है। मेडिकल स्टोर्स पर कॉस्मेटिक्स, जनरल आइटम सप्लाई कर उससे आने वाली आमदनी पर अपनी मां और अपने छोटे भाई बहन का भरण पोषण करना, उनकी जिम्मेदारी संभालने का काम ये 20 वर्षीय युवती करती है। 14 फरवरी को रात को ये कौसा एमएम वैली चौराहे पर, जो पहला चौराहा आपको पड़ता है कौसा तालाब पाली से, आप जब अंदर जाते हैं तो पहला जो चौराहा है उसी चौराहे पर एक मेडिकल स्टोर है, सैफ मेडिकल जनरल स्टोर। इसके मालिक हैं इमरान यूनुस पोची। उन्होंने इस 20 वर्षीय युवती को पेमेंट के लिए बुलाया था। पेमेंट देने के बाद फिर इस युवती को घर छोड़ने के बहाने अपनी एक्टिवा पर बिठाकर इमरान मित्तल एमएम वैली मैदान के रोड से लेकर के निकला और उसके बाद उसने इस युवती के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर दी, अश्लील बातें करना शुरू कर दी, जिसके विरोध में युवती चलती हुई एक्टिवा से कूद पड़ी, जिसके चलते युवती भी नीचे गिरी, एक्टिवा पे सवार इमरान यूनुस पोची भी नीचे गिर गया। उसके बाद इमरान घटनास्थल से फरार हो गया। युवती ने अपने छोटे भाई को फोन की, छोटे भाई ने परिवार के अन्य लोगों को और अपने रिश्तेदारी में जो बड़े लोग हैं उनको खबर की। उसके बाद ये तमाम लोग लेकर के युवती को पुलिस स्टेशन पहुंचे। रात 10:30 बजे के आसपास ये लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे और सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक जो है ये मॉलेस्टेशन की या शीलभंग की शिकायत दर्ज करने का प्रोसेस चलता रहा। ये युवती हमारे साथ मौजूद है, इसकी पहचान, इसकी आइडेंटिटी हम छुपा करके इससे बातचीत कर रहे हैं ताकि आप जो है पूरे इस मामले को समझ सकें। क्या तुम्हारा कामकाज है, किस तरीके का, तुम कौन सा माल मेडिकल स्टोर्स में सप्लाई करती हो, क्या बताओगी इस पर और कब से करती हो ये? अब्बा का इंतकाल हुआ, उसके बाद से जो अब्बा के जो कॉस्मेटिक्स के और जो जनरल सामान थे वो सारी चीज़ें मैं सेल करती थी अब्बा के मेडिकल्स पे। तो उसमें से एक सैफ मेडिकल भी था, उसने काफ़ी कुछ मंगाया था तो मैंने दी। उसके बाद मेरे को बोला था कि मैं पेमेंट धीरे धीरे करके दूंगा। तो मेरे अब्बा भी थे तो वैसे ही देते थे, तो मैंने भी कुछ ज़्यादा फोर्स नहीं की। तो फिर मैंने उसको 14 तारीख के दिन मैंने पूछी, संडे के दिन पहले क्रेडिट दे दिया तुमने उसको? हाँ, कि भाई ठीक है बाद में पैसा दीजिएगा। हाँ, क्योंकि चलता था। एक बात बताओ, अब्बा का इंतकाल कब हुआ है? 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को। और उसके बाद से ये सारा सप्लाई का काम धंधा जो है वो तुम ही संभाल रही हो? हाँ। ठीक है। फिर क्या हुआ? 14 फरवरी को तुमको पैसा लेने बुलाया उसने? हाँ, 14 इमरान ने? हाँ, 14 फरवरी को मेरे को बोला कि 7 बजे आना दुकान पर। अच्छा। तो मैं काम पे थी, काम पे से मैं डायरेक्ट गई हाँ। लेने के लिए। मुझे कुछ 8:30 बज गए थे वहां जाए तक के। मैं वहां पे गई तो उसके मेडिकल पे उसका साला था मोहम्मद। अच्छा। तो उसने मुझे 1000 रुपया दिया। हाँ। फिर इसने मेरे को रास्ते में मिला इमरान। तो मेरे कहाँ को पर मिला ये रास्ते में? एमएम पे ही और अपना मेडिकल पे ही आ रहा था वो। अच्छा। और मैं जा रही थी तो मेरे को वहीं पे मिला। तो मेरे को बोला तेरे को छोड़ देता हूँ। हाँ। मैं बोली नहीं रहने दो, मैं चले जाऊंगी करके। तो उसने मुझे फोन करके फिर बोला। हाँ। तो मुझे लगा मरहूम दोस्त की बेटी समझ के, बेटी मान के मुझे बोल रहा है मदद कर देता हूँ करके। हाँ। तो मैंने वो भरोसा करके मैं बैठी। तो मुझे ना एमएम के रास्ते से लेके जाने लगा। तो मुझे लगा कि मेन रोड पे ट्रैफिक है, इस वजह से शॉर्टकट से पहुंचा रहा है। तो जैसे एमएम के अंदर घुसे ना, उसके बाद उसने मतलब मुझसे सवाल करने लगा।
मेरे को बोलने लगा तेरा बॉयफ्रेंड है क्या। मैंने मुझे सब फालतू चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं, मुझे अभी घर पे ध्यान देना है। तो मुझे बोलने लगा तुझे मुझ में इंटरेस्ट है क्या। मैंने अंकल आप क्या बोल रहे हो, आप मेरी बाप की उम्र की ना, बेटी जैसी मैं आपकी, आप कैसी बातें कर रहे हो मेरे साथ। अच्छा। तो बोले नहीं मैं तेरे से छोटा हूँ करके। अच्छा। ऐसा वैसा बोलने लगे। फिर मेरे को बोलने लगे कि लॉज चलेगी क्या। मेरे को बोलने लगे लॉज चलेगी, 3 बार ऐसा बोले तो मैं खामोश हो गई। और सामने कब्रिस्तान भी था जहाँ पे अब्बा को दफनाया था। एमएमवेली का कब्रिस्तान। हाँ। तो मैं बोली भी कि अब्बा ना सब सुन रहे, अब्बा को सब मालूम पड़ रहा है, उनको कितना बुरा लगेगा कि तुम उनकी बेटी के साथ ऐसी बातें कर रहे। तो बोले तेरे बाप को मालूम है कि मैं कैसा हूँ करके। अच्छा। तो उसके बाद मैं एकदम खामोश हो गई ना, तो मेरे पैर पे हाथ लगाने लगा। मेरे को बोला क्या तू तो सीरियस हो गई। मैंने हाथ हटाए, मेरे को रोक दो, मैं खुद ही चले जाऊंगी, मैं चले जाऊंगी खुद ही, मेरे को नहीं आने का तुम्हारे साथ। तो बोले तो डर मत, मैं तेरे को घर ही छोड़ दूंगा। तो झिकझिक में ही बाइक गिर गई। बाइक गिरी तो अच्छा तुम कूदी नहीं थी? नहीं। अच्छा ठीक। मैं खुद ही नहीं थी। वो टर्न वगैरह लेने गया ना, तो उसमें बाइक गिर गई। सा खाड़ी के रास्ते में जो टर्न पड़ता है ना एमएम से आगे, तो वहां टर्न लेने गया तो बैलेंस आउट हुआ तो बाइक गिर गई। बाइक गिरी तो मैं उठी तो मेरे को बुला रहा था। वो बोला तो मेरी बहन जैसी है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, तेरे को छोड़ देता ऐसा वैसा। तो मैंने डर के मारे मतलब मेरे भाई को फोन लगाया। तो उसको मैं बोलने लगी कि फोन चालू रख, फोन कट नहीं करना करके। तो उसने देखा फोन चालू है तो वो वहां से भाग गया। तो वहां से फिर मेरा भाई आया, तो मेरे खालू लोग को सबको बताए। तो फिर हम लोग उसके दुकान पे पहुंचे ना, तो खालू ने पुलिस वाले को बुलाया। तो फिर पुलिस वाले ने उसको बोला था 10 मिनट में, पर वो नहीं आया। फिर वहां से हम लोग चौकी गए। तो 10:30 बजे हम लोग चौकी पहुंचे। तो वहां पर हम लोग को रिपोर्ट कराया था कि पुलिस वाले मतलब लिखे हुए के था कि 4:30 बज गए थे सुबह के। अच्छा। हम लोग 4:30 बजे वापस घर पे आए। अच्छा ये केस दिया गया था मुमरा पुलिस स्टेशन के एपीआई आंधले साहब को जांच के लिए। हाँ। तो किस तरीके से आंधले साहब ने तुम्हारे हिसाब से अब तक जांच की, उन्होंने आरोपी बनाए गए इमरान को गिरफ्तार किया या नहीं किया? एक्चुअली मुझे तो नहीं लगता कि कुछ किए, क्योंकि मुझे जिस दिन मेरा केस फाइल हुआ ना, मुझे बोला गया था कि सेकंड डे तुम्हारे को शाम में कॉल आएगा। वो रास्ता दिखाने के लिए जहाँ पे उसने हरकत किया। मुझे शाम में, मुझे 1 हफ्ते तक कुछ कॉल नहीं आया। मैंने सामने से कॉल की, मैं पूछने लगी क्या हुआ करके। तो फिर मेरे को पहले बात तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे थे। फिर मेरे को कॉल बैक किए सुबह में, तो मेरे को मैं पूछ रही क्या हुआ सर मेरे केस का। तो बोले संडे है, मंडे के दिन ना डेट है कोर्ट में जाने का है। मैंने ठीक है। फिर मैंने पूछी टाइम कितने बजे जाने का, तो बोले 10:30 बजे तक वहाँ पे टच होने का। बोले मैं एक बार तुमको कॉल कर लूंगा करके। मैंने ठीक है। संडे के दिन कॉल नहीं आया। फिर मंडे के दिन मैंने सुबह में 9 बजे मैंने कॉल की। मैं बोली सर आज जाने का ना। तो बोले नहीं आज नहीं जाने का, मेरे को भी नहीं पता डेट, मैंने तुमको थोड़े टाइम से कॉल बैक करके बताता हूँ। फिर 9:45 बजे के बाद कुछ उनको कॉल बैक आया, तो मेरे को बोलने लगे कि डेट मेरे को भी नहीं पता है, तो मैं ना तुमको शाम तक के पता करके बताता हूँ। फिर मेरे ना भाई का ना बाहर जाने का कर रहे ना, तो उसके अपना पासपोर्ट के लिए उसको रात में 1 बजे अकेला बुलाए थे पुलिस वालों ने। तो वो नहीं गया था, घर वालों ने नहीं भेजे। तो मेरे को वो बोलने लगे कि तेरा भाई आया नहीं करके उसको बुलाए थे। तो मैं बोली नहीं वो घर के काम में था ना, तो नहीं आया। तो बोले उसको शाम में भेज और तू भी आ 10 मिनट के लिए। मैं बोली ठीक है। हम लोग शाम में गए। तो पहली बात तो वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे थे, अंदर ऐसी फुकड़ बैठे हुए थे। वो जो दूसरे केस थे ना मियाँ बीवी के ऊपर, वो उसका मतलब मजे ले रहे थे दोनों। हमारा फोन ही नहीं उठा रहे थे। तो फिर मैंने ना दूसरी मैम से पूछी, तो मैम बोले वो अंदर कैबिन में बैठे हुए उधर। तो मैं डायरेक्ट अंदर घुसी। तो फिर जाके बैठी, तो भी केले वेले खा रहे, बोलते रुक जाए इतना खाने दे। बैठे फिर मेरे को पूछने लगे कि किस किस को मालूम है मैटर। मेरे खानदान में सबको मालूम है। तो बोले वो दूसरा आदमी था वो कौन था। वो मेरे मामू थे। तो फिर मामू का नाम पूछने लगे, नंबर लिए, एड्रेस लिए, उनके घर में कौन रहता है, उनकी बीवी का नाम, उनका कारोबार सब पूछने लगे। फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछी, क्योंकि वो कोर्ट का कुछ बोल ही नहीं रहे थे ना। तो मैंने पूछी क्योंकि आज कोर्ट जाने का था ना, तो आपने मना क्यों किए। तो मेरे को बोलने लगे कि नहीं आज नहीं जाने का था, क्योंकि ना उसको जमानत मिल गई। मैंने अच्छा एक बात बताओ मुझे, तुमको एपीआई आंधले साहब ने ये बात बताई कि जो ऐसे मामलों में शीलभंग या मॉलेस्टेशन का मामला जो भी लड़की या जिस भी औरत के साथ होता है, उसका सीआरपीसी सेक्शन 164 में यानी धारा 164 के तहत कोर्ट में भी बयान दर्ज करना पड़ता है मजिस्ट्रेट के सामने। ये बताया था कि नहीं बताया? खाली इतना बोले थे कि कोर्ट में जाके भी तुझे यही बोलने का जो तूने हम लोग को बोली। अच्छा, बस इतना ही बोले थे। तो कोर्ट लेके नहीं गए? नहीं गए। अच्छा। और जब मैंने पूछी तो बोलते उसको जमानत मिल गई। मेरे अरेस्ट हुआ था क्या, उसको ऐसे किसी जमानत मिल गई। तो मुझे बताने के लिए तैयार ही नहीं थे। मैंने नहीं, मुझे को जानने गए तो बोलते वो नहीं गया था, उसने अपने वकील को भेजा था क्या। तो उससे वकील ने ना उसको जमानत दिलवा दिया। मैंने ठीक है। फिर मेरे को बोलने लगे मैंने तेरे को काफी कॉल किया था, जबकि मुझे एक भी कॉल नहीं आया था उनका। अच्छा। हाँ, और देखने से ही लग रहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे भाई ने भी उनका मुंह देखा था। मेरा फोन एक ही बार में लगता, बोलते मैंने बहुत फोन किया पर लगा ही नहीं। मैं ही सामने से करती कॉल। बोले नहीं मैंने भी किया था।
फिर तब बोले, फिर मेरे को मैं अच्छा फिर अभी कभी रहेगी कोर्ट की तारीख, तो मेरे को बोले अभी रज्जब है ना, अभी छुट्टी रहेगी 2-3 दिन, पता नहीं अपने मुंह में कुछ बड़बड़ा है। फिर बोलते मैं तुझे 1 दिन पहले फोन कर दूंगा जाने से पहले। अच्छा, अभी ये बताओ कि कहीं ना कहीं तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि उसको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई, गिरफ्तारी नहीं हुई, उससे जो पूछताछ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, तो तुमको जो है कहीं ना कहीं इस मामले में पुलिस ने ठगा है, जो काम करना चाहिए था पुलिस ने वो नहीं किया है, बिल्कुल भी ऐसा महसूस हो रहा है ना? हाँ। तो इसके लिए फिर थाने पुलिस आयुक्त विवेक फंसालकर जी, राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख हैं, और महिला आयोग भी है जो महिलाओं की समस्याओं पर अक्सर ध्यान देता है। ऐसे तमाम लोगों से इस मामले में और इमरान पोची की जमानत रद्द कराने के लिए क्या अपील करोगी तुम? मैं बस इतनी अपील चाहूंगी, क्या वो जो इमरान को जो बेल मिली है वो कैंसिल हो जाए, और वो जो पुलिस वालों ने जो उसकी हेल्प की है वो दोनों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इमरान पोची पर भी और पुलिस वालों पर।